Hello guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम ये देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे। आखिर वो आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में उन्होंने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ वो चाहते हैं। मीन्स उनकी जो जब वो अकेले होते हैं, जब वो रातों को सोते हैं, उस वक्त उनकी क्या फीलिंग होती है आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितनी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी सबको जाने दें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये एक जनरल रीडिंग है तो मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है कभी भी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो जब कभी भी अगर आपके सामने आती है तो उस टाइम ये वीडियो आपको रेजोनेट करेगी, इसमें आपको गाइडेंस इससे मिल सकती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे कि कल रात जो है आपके पार्टनर जो है वो किस एनर्जी में थे, वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। साथ ही हम जो है उनकी करंट फीलिंग भी थोड़ी बहुत है जो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त भी उनकी क्या एनर्जीज हैं। पहले हम उनकी कल रात की एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, वो आखिर क्या कुछ सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स। Pre-reservance, okay, and creation, third isolation, and complacency. And bottom of the deck है डिस्पोंडेंस। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जब रात को सोते हैं अकेले तो उन्हें सिर्फ उन्होंने आपके साथ जो भी टाइम बिताया है, जो साथ में वक्त बिताया है, या आप दोनों के बीच में रिश्ते में अभी तक जो कुछ भी हुआ है, दोनों की जर्नी में जो कुछ भी हुआ है, जब आप दोनों मिले फिर बिछड़े, जो कुछ भी बातचीत हुई, किस तरीके का वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, किस तरह से लड़ाई झगड़े भी हुए, किस तरह से मीन्स अच्छी यादें, बुरी यादें, जो भी अब तक आप दोनों ने बिताया है, उस चीज़ को वो काफ़ी गहराई से, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आप दोनों शायद इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, सेपरेट हो, जाहिर सी बात है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो जब आप
उनसे दूर हुए तब उन्हें आपकी कदर समझ में आ रही है कि किस तरीके से आप उनकी केयर करते थे। एक माँ जैसे बच्चे की केयर करता है उस तरीके से आप उनकी केयर करते थे, और उन्हें आपकी यही सारी खूबियाँ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। पर कहीं न कहीं वो इस चीज़ को, उनका जो नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक था, काफ़ी ज़्यादा वो मीन्स इस तरीके का नेचर उनका था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। उन्होंने आपकी फीलिंग की उतनी कदर नहीं की। मीन्स उन्हें आपको लेकर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मीन्स मैं अगर इसके साथ जो कुछ भी करूं, धिक्कार भी दूं, इसे जाने को कह भी दूं, फिर भी ये नहीं जा सकती। मीन्स उन्हें आपके रिश्ते को लेकर जो है, आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये ऐसी ही है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे छोड़कर जा सकती है। वो आपके साथ चाहे वो किसी भी तरह से व्यवहार कर दे, चाहे वो कुछ भी बोल दे, लेकिन जब आपकी जो है एक सीमा उन्होंने जब पार कर दी, उन्होंने सारी हदें जब पार कर दी, जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपने उनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो दी उनके सामने। मीन्स आप प्यार में रिश्ते को संभालने के लिए झुकते चले गए, बट उन्होंने कोई कदर नहीं की उस चीज़ की, और इस तरीके से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे उनके सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने खोते चले गए। तब जाकर आपको इस चीज़ का एहसास हुआ, और आप जब उनसे डिटैच्ड हो गए तब उन्हें आपकी कदर समझ में आने लगी कि किस तरीके से उन्होंने गलतियां की। आप उनके सामने मीन्स कोहिनूर का हीरा था, बट उन्होंने उसे एक पत्थर समझकर और फेंक दिया। जब वो चला गया उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिख रही है। बट वो कहीं ना कहीं इस वक्त आइसोलेशन में है। वो काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस फील कर रहे हैं। भीड़ में भी बिल्कुल अकेला फील करते हैं वो। ऐसा लगता है कि उनका अब हाल चाल पूछने वाला, केयर करने वाला कोई नहीं है। फैमिली तो है, सब कुछ है मीन्स, लेकिन वो प्यार जो उन्हें आपके साथ महसूस होती थी वो प्यार अब उन्हें महसूस नहीं होता। फ्रेंड के साथ घूमते फिरते भी हैं, बट वही फ्रेंड जो कल तक उनके साथ उन्हें वक्त बिताने में काफ़ी अच्छा फील होता था, अब उन्हें अपने दोस्तों के साथ भी साथ रहने में एक खुशी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये पत्ते जो हैं, जब ये पेड़ पे थे तो शायद उसकी कदर नहीं थी, बट जब वो पत्ते झड़ गए, सब कुछ टूट गया, जब ये पेड़ बिल्कुल सूख सा गया, तो अब इसकी हालत देखकर वो खुद बहुत ज़्यादा उदास फील हो रहा है। मीन्स वो खुद को जो है इस पेड़ की तरह महसूस कर रहे हैं कि जब इसमें हरियाली थी, मीन्स आप थे, तो कितना अच्छा था, बट कहीं ना कहीं आप चले गए तो अब वो सूखा पेड़ की तरह बिल्कुल हो गए हैं, जिसमें अब कोई जान नहीं है। और कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद वो अपने खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हो, दिन भर काम में बिजी रखा, बट कहीं ना कहीं एक पल ऐसा आता है जिस वक्त वो चाह कर भी अपने दिमाग से आपके ख्यालों को दूर नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अपने आप को काम में झोंकने की काफ़ी कोशिश करते हैं। शायद वो आपके पास आना भी चाहते हो, उन्होंने जो गलतियां की है उसे ठीक भी करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं वो आए तो आपके पास किस मुंह से आए। मुझे यहाँ पे ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। मीन्स मैंने कहा था गाइस कि गलतियां हर इंसान से होती है, बट माफ़ी मांगना मीन्स आसान नहीं होता, माफ़ करना आसान होता है,
बट किसी से माफ़ी मांगना अपनी गलतियों के लिए वो काफ़ी टफ होता है। तो इस वक्त जो है वो यही सोच रहे हैं कि आपके पास आए तो कैसे आए, आपको कैसे मनाया जाए, आखिर आप क्या ऐसा किया जाए जिससे कि वो मान जाए। हम उनकी करंट एनर्जी भी यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। सिर्फ एक कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। डोर टू वैल्यू, मैंने कहा था ना, वो इस वक्त जो है वो आपकी कदर समझ रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है कि आप जो है इस वक्त मीन्स क्या थे उनके लिए, और काफ़ी ज़्यादा वो आपकी, जब आप उनकी लाइफ से चले गए तब उन्हें आपकी कदर समझ में आई है। अब हम क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिस्पॉन्डेंसी का कार्ड क्यों है, रिस्पॉन्डेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वन, टू, थ्री, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, 10th ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए गाइस, ये जो कुछ भी आपकी सिचुएशन में जो भी हुआ वो शायद आप दोनों का कर्मा होगा। आप दोनों शायद कार्मिक सिचुएशन में बंधे होंगे, आप दोनों का पास्ट लाइफ का कर्माज हो, आप दोनों स्टार सीड्स हो। तो ये सब कुछ जो है होना था, क्योंकि आप दोनों का कर्मा था, आप दोनों की डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था। मीन्स किसी न किसी वजह से आप दोनों का ये जुदा होना, मीन्स उनका ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, आपका ज़्यादा इमोशनल होना, इस तरीके से। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार वो आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतने दिनों में, मीन्स अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा, बहुत सारे लड़कों को देखा होगा, बट कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील हुआ है वो किसी और के साथ वो कभी फील नहीं कर सकते हैं। और वो प्यार सिर्फ आप ही से करते हैं, भले ही आपसे कितनी भी दूर हों, भले ही आपसे बात करें ना करें, बट कहीं ना कहीं सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो शायद आपसे कहते भी होंगे कि हम मिले ना मिले, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, बट उनमें शायद हिम्मत नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं वो एक्शन लेंगे। आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि उनमें हिम्मत आए और वो आपकी तरफ एक्शन लें। 2, 3 and 4 स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। मैंने आपसे कहा ही था कि उन्हें शायद आप दोनों के रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि वो चाहे आपके साथ किसी भी तरीके से बिहेव करें, लेकिन आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। बट कहीं ना कहीं जब आप उन्हें छोड़कर चले गए, वो शायद आप पे उतना ध्यान ही नहीं देते थे, शायद अपने काम पे, अपनी फैमिली पे फोकस करते थे। उनके पास अपने दोस्तों से बात करने के लिए टाइम होगा, फ्रेंड्स से बात करने के लिए टाइम होगा, फैमिली से बात करने के लिए टाइम होगा, बट कहीं ना कहीं वो आपको उतनी टाइम नहीं देते होंगे। आप दोनों शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ही नहीं कि जो आप डिज़र्व करते थे एक अच्छे रिलेशनशिप में, जो टाइम आपको देना चाहिए था उनका उन्होंने 10% भी आपको नहीं दिया। और
जब भी आपने इस चीज़ की कंप्लेन की या उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने आपकी बात सुनी ही नहीं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में शायद फ़ाइट हो गई हो या फिर आपने उनसे बातचीत बंद कर दी हो। और उन्हें भी स्टार्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अपने काम पे फोकस जैसे पहले थे वैसे ही थे। बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या गलती की, जो पहले उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ, और कि उन्हें आपसे कितना ज़्यादा प्यार था, आप कितनी ज़्यादा उनकी केयर करते थे, कितना प्यार करते थे, कितना प्यार देते थे उन्हें। और उन्होंने अपने घमंड में, अपने ईगो में आकर सब कुछ खो दिया, सब कुछ खराब कर दिया। क्रिएशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 1 2 3 and 4. 8 of Swords, 2 of Pentacles, the Lovers and 4 of Wands. देखिए कुछ ना कुछ तो वो क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। मैंने कहा कि वो आना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास आखिर आए तो आए कैसे, और किसी न किसी बात को लेकर वो जगल कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी से निकल कर मुझे, क्योंकि क्रिएशन का कार्ड है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये उनकी अब सोच हो गई है कि अब उन्हें इस एनर्जी से, ये जो जगलिंग वाली एनर्जी है, ये जो सैड वाली एनर्जी है, इससे उन्हें अब कट ऑफ करना है। और वो जो है अब आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको आपका हक देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं। तो ये उनकी जो है अब सोच हो गई है, और इस चीज़ पे वो बहुत जल्द, क्योंकि अगर माइंड से सोच लिया, उनका दिल दिमाग दोनों ने अगर उन्हें यही जवाब दिया है तो उन्हें एक्शन फिर लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो बहुत जल्द ही एक्शन लेंगी और आपकी तरफ आएंगे। कहीं ना कहीं माइंड एंड हार्ट में ही कन्फ्यूज़न होता है कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। बट वो इस जगलिंग से बहुत जल्द बाहर निकल कर आएंगे। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? कार्ड्स गिर रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 1 2 3 and 4. The Emperor, 3 of Swords, the Judgment and Queen of Cups. देखिए गाइस, उन्होंने जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा, जिस तरीके से आपने उन्हें प्यार किया, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने, शायद उनके घर में कोई मेल फिगर हो, उनके फादर हो या फिर कोई मदर हो या फिर सिस्टर हो, तो किन्हीं ने आप दोनों के बीच में अलग करने की कोशिश की आप दोनों को। और वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दे। बट कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन हुई उसकी वजह से उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। बट आपसे दूर जाने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, जब वो आइसोलेशन के टाइम में जब आते हैं, खुद को अकेला फील करते हैं, तो उस वक्त वो कंपेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली जिसे वो इतना प्यार करते हैं, बट आप भी उनके लिए उनकी फैमिली से कम नहीं हो, अब आप भी उनकी फैमिली ही हो। एंड जजमेंट टाइम यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों का एक होने का टाइम जो है वो काफ़ी जल्द जो है वो आ रहा है। मुझे लगता है कि न्यू ईयर में आप दोनों मिलकर एक न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे एक साथ, हो सकता है। तो बस गॉड से प्रे कीजिए कि आपको हिम्मत दे, सही गाइडेंस दे, सही राह दिखाए, लोगों की मदद कीजिए। आपको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। लोगों की ब्लेसिंग्स कभी भी ज़ाया नहीं जाती है, हमेशा हमेशा आपको बुरे वक्त पे ब्लेसिंग्स ही सेव करती हैं।
2, 3 and 4. 9 of sword, 2 of wand, page of sword and the hanged man. देखिए गाइस, आपसे जब वो दूर हुए तब उन्हें स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद, जब कहते हैं ना सुख में सब लोग साथ देते हैं, उनके जो दोस्त थे, फैमिली थे, खुशियों में उनके साथ थे, बट जो अकेलेपन में आप जो उन्हें सहारा देते थे, जो हिम्मत देते थे, वो कोई और नहीं दे पाया, उन्हें कोई और दे नहीं सकता। और जब वो खुद को अकेला महसूस किया उन्होंने, उस वक्त उन्हें आपकी कमी बहुत ज़्यादा खली, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि वो रातों को सो नहीं पाते थे, रातों को रोते थे, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिस करते थे। बट वो कहीं ना कहीं शायद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है या उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, बट कहीं ना कहीं आपने, मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि आप ज़्यादा गुस्सा हो, और जाहिर सी बात है, जायज़ है, क्योंकि जब उन्हें ज़रूरत थी आपकी, मीन्स आपको ज़रूरत थी उनकी, तो वो उस वक्त जो है उन्होंने आपको इग्नोर किया, अपने फ्रेंड के सामने शायद बहुत कुछ बोला, या आपको जो जिस तरीके से उन्हें आपके साथ बिहेव करना चाहिए था, कम से कम कुछ दे या ना दे, प्यार दे ना दे, लेकिन कम से कम एक अच्छा इंसान तो समझकर अच्छे से ट्रीट तो करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब आपने देखा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो रहे हो, तो आपने एक्शन लिया और आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। बट कहीं ना कहीं जब आप चले गए, उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा कि एक आप ही थे जो उन्हें सहारा देते थे, जो उन्हें अच्छा फील करवाते थे, जो उन्हें हिम्मत देते थे। चलिए हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड भी यही बताता है कि उन्हें इस वक्त आपकी वैल्यू जो है वो समझ में आ रही है कि उन्होंने कैसे अपने कैरियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर क्या कुछ उन्होंने गलतियाँ की, सब समझ में आ रहा है। द डेविल, वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड द लवर्स मीन्स क्या बोलूँ, यहाँ पे दोनों कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड, डेफिनेटली आप दोनों एक कार्मिक साइकिल्स में इंक्लूड थे, और जाहिर सी बात है ये जो है आप दोनों का शायद पहले अट्रैक्शन सिर्फ था, प्यार नहीं था। स्टार्टिंग में जब आप दोनों मिले होंगे तो सिर्फ अट्रैक्शन था, शायद आप दोनों मीन्स चेहरे को देखकर आप दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, पसंद किया, आगे अपनी लाइफ में बढ़े। बट कहीं ना कहीं जब आप दोनों को दूर किया गया, वो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आप जो है सच्चे प्यार को समझ सकें, एक दूसरे की वैल्यू को समझ सकें, एक दूसरे की कदर जान सके। यहाँ पे लवर्स का कार्ड दो बार आया है इसलिए डेफिनेटली आप दोनों का प्यार तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया है, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती थी कि आप दोनों एक दूसरे की कदर को समझ सके, एक दूसरे को समझ सके, और जो कार्मिक साइकिल्स थे वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। बहुत अच्छी बात है। मीन्स आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हो ना मेरे व्यूअर्स, तो प्लीज़ आप करते रहें, ऐसे ही सेल्फ लव में रहिए। जो भी आप काम कर रहे हो करते रहिए। यूनिवर्स आपको जिस दिन भी गाइडेंस देना चाहेंगे कि नहीं, मीन्स आपके सामने खुद ब खुद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, आप बस उनके साइंस को समझिएगा। जब वो दोनों, आप दोनों को मिलाना होगा, यूनिवर्स उस तरीके के साइंस ज़रूर देंगे आपको, और आप उनके साइंस को हमेशा देखते रहिए, नोटिस करते रहिए। यूनिवर्स से हमेशा गाइडेंस लेते रहिए, आपको आगे जाके सब कुछ
ठीक होने के लिए आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जो भी सिचुएशन है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, भरोसा कीजिए। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। क्या बोलूँ मैं। और यूनिवर्स देखिए, आप यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी प्रेजेंस है। कार्ड्स ऐसे ही इसलिए निकलते हैं, मीन्स जो गाइडेंस मांगो बिल्कुल सटीक उस तरीके से है जो गाइडेंस यहाँ पे आता है। आप अपने ड्रीम पे फोकस रखिए। गाइडेंस आपको यूनिवर्स जो है वो ज़्यादातर ड्रीम के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप अपने ड्रीम पे हमेशा फोकस रखिए कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही है। ये ड्रीम में आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन आपको हिम्मत हारने का नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक न्यू स्टार्टिंग करनी है। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। अपॉर्चुनिटी, आपके सामने बहुत जल्द कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। रिकंसीडर एंड बी असर्टिव। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने बहुत जल्द आएगी। आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, शायद आपका पार्टनर ही आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप अपने एक्स को, पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वही आ सकते हैं। नहीं तो आप अगर न्यू पार्टनर भी चाहते हो, अपना न्यू सोलमेट भी अट्रैक्ट कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के थ्रू। तो जो भी आप चाहते हो आपको वो मिलेगा, बट आपको डटे रहना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया और उसके बाद फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जो भी कीजिए दिल से कीजिए, रेगुलर वे में करते रहिए एंड हिम्मत नहीं हारिए, पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिए, और चाहे उन्होंने दुख दिया या सुख दिया, जो भी दिया उनको थैंक यू बोलिए। क्योंकि दुख अगर दिया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर दुख नहीं मिलता तो आप में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आती, आप इतनी हिम्मत नहीं करते, इतने पॉजिटिव नहीं होते। जो पहले भी अगर आप करना चाहते थे उस वक्त भी आप खुद में चेक कीजिए कि आप में इतनी हिम्मत नहीं थी। पहले के मुकाबले आप में अब कुछ ज़्यादा हिम्मत हो गई। मीन्स आप में अब एक लड़ने की, मीन्स कहते हैं ना, पहले काफ़ी जल्दी आप हार मान जाते होगे। किसी ने अगर कह दिया कि नहीं नहीं ये तेरे बस का बात नहीं है, मत कर, तो आप डर जाते होगे, सोचते होगे नहीं सही बोल रहा है। बट अभी जो है ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको ये चीज़ बोलेगा तो आप ये कहोगे कि ठीक है, हारेंगे बट कुछ सीखेंगे। बट ऐसा नहीं कि हम ट्राई भी ना करें, हम पीछे पहले ही हट जाए, ऐसा नहीं कि अब इस वक्त कहोगे कि ठीक है हम हारेंगे बट लड़कर उसके बाद ही हारेंगे। तो एक सुकून रहेगा अपने आप में कि मैंने पहले ही पीछे कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि मैंने आगे बढ़ा, लड़ा। हार जीत तो होती रहती है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। उन्हें भी इन रीडिंग से मदद मिलेगी, उन्हें गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।